नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ दोस्ती। ये फिल फैमिली डे फिल्म बस वो पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। गॉड नोस कि अभी तक एफआईएस और डीएस के डेटा क्यों नहीं आए। इसके पहले तो 6-7 बजे के आसपास एफआईएस और डीएस के डेटा हमारे सामने आ जाते थे। ऑल्दो अगर आपने देख लिया होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में राइट डाउन कर सकते हैं, बिकॉज वीडियो की शुरुआत हम लोग उसी से करते हैं। ऑल्दो रही बात निफ्टी की, सेंसेक्स की, उसमें कोई बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को नहीं मिली। और ऑफ कोर्स जो बड़ी इंडेक्स की बात की जाए वो भी बुलिश हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों दिसंबर की बात की जाए, उस महीने के बाद आपको अच्छे से पता है कि सितंबर का महीना चल रहा है। उसके बाद दोस्तों स्मॉल कैप में सबसे खराब और वाहियात दिन आज के दिन देखने को मिला, जहाँ पे स्मॉल कैप इंडेक्स 4% से डाउन था। तो सिंपल सी बात है गैस, अभी तक इसका पीछे रीज़न जो है नहीं पता। तो मेरी आज के वीडियोस को देख लीजिएगा, जहाँ पे मैंने सबसे पहला जो वीडियोस अपलोड किया है इसी को लेके किया है। देख सकते हैं गैस कि आपको अच्छे से पता है कि पिछले कुछ समय से हमने जो कमेंट्री की थी, कौन सी कमेंट्री, जब मार्च अप्रैल के महीने में मिड कैप स्मॉल कैप बहुत ही सस्ते भाव पे, बहुत ही आकर्षित भाव पे मिल रहा था। और उसके बाद अगर आप देखें तो उस भाव से कैसे स्मॉल कैप इंडेक्स लगातार भाग रहा था। कोई भी कैसे ऐसा दिन नहीं था ना जहाँ पे बड़ी तेज़ी नहीं आई हो। तो सिंपल सी बात है कैसे इतनी बड़ी तेज़ी अगर आएगी ना, क्या 6%, 5%, 10% के आसपास गिरावट हम लोग उम्मीद नहीं कर सकते हैं। इतना दोस्तों मजबूत हमारा दिल होना चाहिए। और मैंने आपको साफ साफ कुछ दिन पहले भी थोड़ा सा अलर्ट किया था कि ब्लाइंडली अभी के टाइम में स्मॉल कैप और मिड कैप के बहुत सारे स्टॉक जो कि बहुत ही भाग चुके हैं, हमारी नज़र से जा चुके हैं, उसको फोमो में के बाइंग ना करें। और जब बाइंग का लेवल होगा तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसी बीच में गैस आज की गिरावट के बाद ना बहुत सारे स्मॉल कैप के स्टॉक की बात की जाए, मिड कैप के स्टॉक की बात की जाए, उनके आरएसआई जो ओवर बॉट जोन में पहुंच गए थे वो थोड़े बहुत ठंडे पड़ चुके हैं। देख सकते हैं इंटरनेट से ही मैंने ये डेटा जो है टेबल ऑफ कोर्स उसको थोड़ा सा लिया है, जहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि 11 तारीख की बात की जाए या फिर 12 तारीख की बात की जाए, उसमें एक बहुत ही बड़ा मेजर डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रहा है। जहाँ मिड कैप 100 की बात की जाए 90 के आरएसआई के ऑलमोस्ट ट्रेड हो रही थी, जो गैस आज के दिन गिर के 63 के आसपास पहुंच चुकी है। स्मॉल कैप 100 की बात की जाए 88 से 59 के आसपास पहुंच चुकी है। बीएसई पावर की बात की जाए, पीएसयू की बात की जाए, निफ्टी 50 की बात की जाए, इसमें अभी भी मोमेंटम कंटिन्यू है। तो ऑफकोर्स बड़े इंडेक्स छोड़ के ना दोस्तों, जो हाईली ओवरबॉट इंडेक्स पहुंच चुका था उसमें हमें जो फ्रॉथ है ना, आज के दिन में करेक्शन के रूप बोलिए या फिर पुलबैक के रूप की बात की जाए, उन सब में अच्छी खासी फॉल देखने को मिल चुकी है। इस गैस तो बाजार का साइकिल है, बट इसी बीच में गैस आप सबको अच्छे से पता है कि संजीव बजाज एमडी सीईओ है किसके, बजाज फिनसर्व के। और बजाज फिनसर्व की बात की जाए उसकी छोटी कंपनी सब्सिडरी कंपनी कौन सी है, बजाज फाइनेंस। तो इधर पे गैस उन्होंने एक बहुत ही बड़ा कमेंट्री किया है, जहाँ पे उनको लगता है कि जियो के एंट्री से ना इनको ऐसा कोई बड़ा डैमेज नहीं होगा। ऑल दो गैस इन्होंने एक ऐसी पॉजिटिव कमेंट्री की है ना, जो देख के सही में बजाज फाइनेंस के शेयर होल्डर्स को बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि कंपनी एक्सपेंशन के रूप में काम कर रही है। तो जियो के एंट्री से गैस इन्होंने ये थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म जताया है कि उनको लगता है कि आने वाले कल में पूरे इंडस्ट्री में ग्रोथ है। तो ऑफकोर्स नए प्लेयर्स आएंगे, तो ऑफकोर्स जो अपॉर्चुनिटी है ना, वो इंडिया की बात की जाए, हमारे भारत की बात की जाए, उसमें कंटिन्यू ज़रूर होगा। इसी के साथ दोस्तों अगर आप देखें तो इनकी तरफ से एक बहुत ही बड़ा इवन मास्टर प्लान अभी के टाइम आता हुआ देखने को मिल रहा है, जहां दोस्तों बजाज फाइनेंस न्यू कार की बात की जाए, 4 व्हीलर की, माइक्रो फाइनेंस की बात की जाए, ट्रैक्टर फाइनेंस की बात की जाए, इस बिजनेस में उतरेगा। और साथ ही साथ दोस्तों 1000 जो न्यू सिटीज़ है ना, इसमें इनकी पेनिट्रेशन बढ़ सकती है। तो ऑफकोर्स गैस इनका जो फॉरवर्ड प्लान है ना 2-3 साल का, ये बहुत ही एग्रेसिव है, जिससे हमें ये समझ में आ रहा है जैसे ही इंटरेस्ट रेट इंटरनेशनल मार्केट में कम होगा और जैसे ही लोन सस्ता होगा, ये गैस पूरा प्लान कर चुके हैं कि कैसे सस्ते लोन पे ये बिज़नेस को और बढ़ा सकते हैं। और जहाँ पे गैस मल्टीपल जो बिज़नेस सेगमेंट है ना, उसमें पेनिट्रेशन कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, ये सब गैस जो ग्रोथ लीवर है ना, कोई कंपनी के अंदर होती है तो हमें उस कंपनी में काफ़ी हद तक कन्विक्शन बढ़ जाता है। तो गैस वीडियो को पॉज करके इनके जो कमेंट्री है, या फिर आप संजीव बजाज को लिखेंगे जो चेयरमैन है और एमडी है बजाज फिनसर्व के, आपको समझ में आ जाएगा कि बजाज फाइनेंस यहाँ पे ना क्या मास्टर प्लान कर रहा है। लेकिन ये गैस संग संग नहीं होगा, कम से कम 2-3 साल का हमें जो समय है वो देना पड़ेगा। बिकॉज कंपनी की बात की जाए ऑलरेडी गैस बहुत बड़ी कंपनी है, और ये सब गैस सेगमेंट में कंपनी घुसती है तो आने वाले कल में इनके जो एयूएम है ना,
वो बढ़ सकता है। क्या कोई बता सकता है AUM का फुल फॉर्म क्या होता है? बट इनके प्राइस की आप सबको अच्छे से पता है। बाजार में करेक्शन हुआ मिड कैप स्मॉल कैप में। बड़ी कंपनी का की बात की जाए, जब जियो की लिस्टिंग होने वाली थी उसके पहले पैनिक था और गए 6850 से आसपास कंपनी रिकवर हो चुकी है, जो ऑलमोस्ट भाग के 7400 के आसपास ट्रेड कर रही है। सही दोस्तों ना, मार्केट में जो बड़ी कंपनी है बहुत लोगों के हाथ से निकलती है, बिकॉज जब मिड कैप स्मॉल कैप में रैली हुई ना, बहुत लोग इन सब कंपनी को सस्ते भाव पर छोड़ के उन सब कंपनी को टॉप पे खरीदें। और मार्केट की बात की जाए, उन सब जगह से जो स्मार्ट मनी है थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करके इन सब कंपनी को मजबूत रखें। तो कोई भी कंपनी को दोस्तों जो लार्ज कैप की बात की जाए, ब्लू चिप की बात की जाए, जो कि इंडेक्स का स्टॉक है, बेचने से बचे। बिकॉज अभी भी निफ्टी का EPS काफ़ी हाई है और निफ्टी के प्राइस टू की बात की जाए रीजनेबल है, जो कि बहुत ही ओवर वैल्यूड 22 का पी में मैं नहीं मानूंगा। प्रिंस पाइप एंड फिटिंग की बात की जाए, इस कंपनी को दोस्तों थोड़ा फोकस करें। आज मार्केट में पैनिक सेलिंग हुई स्मॉल कैप और मिड कैप में, लेकिन दोस्तों इस कंपनी की बात की जाए, इसकी क्लोजिंग जो हरे में हुई है ना, ये बहुत कुछ बताती है। आज के हाई की बात की जाए 748 के आसपास, ये गैस इनके फिर से 1 साल हाई है। यही दोस्तों मार्केट में आपको सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि कोई कंपनी अगर गिरावट भरे माहौल में नहीं गिरती है, ऐसा क्या खास है तो जी गैस इस एंटिसिपेशन में कंपनी नहीं गिरी है, क्योंकि Q2 के नंबर्स में साफ साफ बोला गया था कि ERP सिस्टम में खर्च करने की वजह से मार्जिन स्लो है। लेकिन ये Q3 से रिकवर हो सकता है, Q2 से रिकवर हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ऑफकोर्स प्रिंस पाइप एंड फिटिंग की बात कीजिए, जिसको हमने बहुत ही लंबे टाइम से होल्ड किया और इनकी पोटेंशियल को देख के हमने ऑफकोर्स कंटिन्यू करने का फैसला किया, वो रिवॉर्डिंग हो सकती है। 500 के आसपास बॉटम हिट किया था, किसको पता था कि 700 750 के आसपास हो जाएगा, सीधा 200 पॉइंट के आसपास अपसाइड हमें देखने को मिली। तो इसीलिए कैसे मैं बोलता हूँ ना, थोड़ा सा कन्विक्शन दिखाइएगा, वरना मुझे पता है कि बहुत लोगों को मैंने बताया था, बहुत लोग होल्डिंग को कम भी कर चुके हैं। बिकॉज पब्लिक होल्डिंग है पिछले 3-4 क्वार्टर में बहुत ही गिरी है। और FIS की बात की जाए, DIS की बात की जाए, उनकी होल्डिंग है सरप्राइजिंगली बढ़ी है। कैप की बात की जाए, मास्टर क्लास कंपनी है, लेकिन दोस्तों थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। 800 का स्टॉक 5200 के आसपास जाएगा 3 साल में। तो आप क्या चाहते हैं कि कंपनी 10,000 का स्टॉक फटाफट हो जाए? नहीं दोस्तों, करेक्शन भी होगा और वो करेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिससे बबल जो होता है ना, वो फ्रॉथ निकलता है। या तो कैसे इसको 5000 का जो लेवल है तोड़ने दीजिए, लेट इट गो। या फिर अगर 5000 के आसपास रेजिस्टेंस कंपनी खाती है तो निचले भाव पे हमें फिर से पारी खेलने का मौका बन सकता है। कैप की बात की जाए, मेरा ऐसा मानना है, अगर आप SIP कर रहे हैं महीना में एक स्टॉक, 2 महीना में एक स्टॉक, वो कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन ये अगर आप सोचते हैं कि 100-200 स्टॉक खरीद लें और क्या पता गिर जाए, तो मेरा ऐसा मानना है कि आप चाहें ना तो थोड़ा थोड़ा SIP करिए, महीना 2 महीना में 1-2 स्टॉक, जो आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है। लेकिन यस, बेचने से बचें अगर आपको डर लग रहा है तो। रही बात कन्विक्शन हाई है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कंपनी बहुत ही सुपर हिट है और नंबर्स भी काफ़ी अच्छे हमें देखने को मिले थे। लेकिन मैंने क्या बताया कि 5000 का लेवल क्रॉस नहीं कर पाया और 5000 रेजिस्टेंस बनते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। 4850, 4750 और 4500 के आसपास भी जा सकता है। और ये 3 लेवल्स में गए धीरे धीरे एकोमुलेशन हो सकता है। गॉड नोस कि मार्केट का बॉटम टॉप कब बनता है, मुझे तो गैस पता नहीं। लेकिन यस, अगर निचले भाव पे पॉलीकैप आपको मिलते हैं तो 3-5 साल के लिए दोस्तों कंपनी यहाँ से अच्छा खासा ग्रोथ दिखा सकती है। TR की बात की जाए तो जो गैस इसमें भी गिरावट हमें देखने को मिली। जी हाँ दोस्तों, यस, बहुत लोग कमेंट बॉक्स में लिख रहे थे कि सर मार्केट में अच्छी खासी करेक्शन हुई, कोई 3 स्टॉक बताइए जो सपोर्ट लेवल पे हैं, जिनके फॉरवर्ड कम से कम 2-3 क्वार्टर के नंबर्स अच्छे आ सकते हैं। अगर इस पे वीडियो चाहिए होगा कि कौन कौन सी कंपनी आज मेजर सपोर्ट लेवल को रेस्पेक्ट करी है, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मैं इसके बाद ना 3 स्टॉक कवर करूँगा कम से कम, जो सपोर्ट लेवल पे आ चुके हैं। गिरावट तो हुई थी बट फटक से बाउंस बैक भी हुआ और जिनके कम से कम फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट 1-2-3 क्वार्टर के लिए काफ़ी अच्छे हैं। एनीवेज MTR की बात की जाए तो ऑफकोर्स अगर आप एक फ्यूचरिस्टिक बिजनेस मॉडल को होल्ड करना चाहते हैं जो आने वाले कल में डिफेंस में अच्छा खासा काम करे, अभी के टाइम छोटी कंपनी हो लेकिन लॉन्ग टर्म में बड़ी हो, तो आप MTR को कवर कर सकते हो। मेरे हिसाब से गैस फ्रेश बाइंग थोड़ा सा अवॉइड करें और ऑलरेडी होल्डिंग है तो कंटिन्यू करें। फ्रेश बाइंग दोस्तों 2500 के नीचे जाएगा तो हम लोग विचार विमर्श करेंगे। और ऑफकोर्स फोमो में गैस बाइंग मैं नहीं बोलता हूँ, पैनिक में मुझे बाइंग पसंद है। किस सेंस में? जब मार्केट में अच्छी खासी क्रैश हो, कंसोलिडेशन में होल्ड करिए। और ऑफकोर्स जब गिरावट बहुत नहीं हो और सिर्फ भागे तो फोमो में मत आइए। मेरे हिसाब से गैस कंपनी थोड़ा सा रिच वैल्यूएशन पर ट्रेड करिए, लेकिन अगर इस कंपनी में थोड़ी बहुत करेक्शन और हो गई तो अच्छी बात है। आपको लगता है ये गाड़ी निकल गई है, आप अपना कॉल अकॉर्डिंगली ले सकते हो। CTC की बात की जाए, आज अच्छी खासी फॉल देखने को मिली। आज फिर से गैस कंपनी 700 के नीचे आ चुकी है। देखिएगा दोस्तों, एक दिन कंपनी अगर आपको अच्छी लगेगी और दूसरे दिन खराब जस्ट बिकॉज प्राइस गिर गया,
आप इन्वेस्टमेंट अभी करना सीख रहे हैं, आपको बहुत ही पुख्ता होना पड़ेगा। कंपनी ख़राब नहीं है और कंपनी के अर्निंग्स भी ठीक आ रहे हैं। एफटीआई की न्यूज़ गैस मैंने हाल फिलहाल में कवर की थी, कैसे कंपनी को लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो सकता है। होल्ड करें और पैनिक तो गैस बिल्कुल भी ना करें। एचडीएफसी बैंक की बात की जाए, मैं गैस बिल्कुल भी बेचने की सलाह नहीं दूंगा। उल्टा आप चाहें तो एचडीएफसी बैंक को फॉरवर्ड 3 ईयर्स के लिए लार्ज कैप कैटेगरी से और बैंकिंग स्टॉक की कैटेगरी से आप आराम से खेल सकते हो। कंपनी की बात की जाए, 10 साल का दोस्तों जो लोएस्ट वैल्यूएशन है 18-19 का पी, इस पे ट्रेड कर रही है और मेरा ऐसा मानना है मर्जर के बाद कंपनी बहुत बड़ी हाथी हो चुकी है। लेकिन कंपनी में गैस अभी भी वो पोटेंशियल है। 20% के आसपास सीएजीआर एचडीएफसी बैंक और 25-30% के आसपास सीएजीआर बजाज फाइनेंस दे रहा है। क्या खराब दे रहा है दोस्तों, बहुत ही अच्छा दे रहा है। तो कंपनी एमओएस के लेवल में मिल रही है। पिछले कुछ समय से कोई रैली नहीं है और मेरा ऐसा मानना है इस बार गैस बैंक निफ्टी में रैली होगी तो उसमें एचडीएफसी बैंक शायद लीड कर सकती है। ये माइंट्री की बात की जाए, शानदार बिजनेस मॉडल है, शानदार कंपनी और 4,3800 के लेवल पे गैस 4,3800 के लेवल पे गैस मैंने कितने बार गला फाड़ फाड़ के आपको बताया था। आई होप आपको याद भी होगा। को याद होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत लोग विश कर रहे हैं कि बड़ी गिरावट हो, बट ऐसे का कोई बड़ी गिरावट नहीं हो रही। बिकॉज मैंने बताया भी था कि निफ्टी 50 के इंडेक्स में आने के बाद जो बैलेंस शीट है कंपनी की वो डिजर्व करती है कि ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट को रिवॉर्ड किया जाए। कंपनी अच्छी है, फोन में बैंक ना करे, एसआईपी कर रहे हैं वो कंटिन्यू करें, बट फ्रेश एंट्री बल्क में करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से अवॉइड करें। और जो आईटी कंपनी हमारे रीच में है उसको आप एक बार देख सकते हो। इसकी बात की जाए एग्जैक्टली कैसे आपको याद होगा, 1700 के आसपास हमने टारगेट दिया था शॉर्ट टर्म का, जब भी कंपनी 1350 के आसपास थी। एग्जैक्टली 1700 के लेवल को गैस हिट करने के बाद कंपनी फिर से प्रॉफिट बुकिंग जोन में आ चुकी है। 1700 गैस बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक ये 1700 का लेवल नहीं तोड़ेगा, सस्टेन नहीं करेगा, तब तक गैस कोई बड़ी रैली मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है कि इतने दिन इस कंपनी ने परेशान किया, 2-3 महीना और सही, एक बार आई थिंक अगर फेड रेट हाइक करता है और उसके बाद पॉज कर देता है, फिर से कटौती करता है, तो ऑफकोर्स एक बहुत ही अच्छा साइन होगा बजाज फाइनेंस के लिए, माइक्रो फाइनेंस के लिए, हाउसिंग फाइनेंस के लिए। तो कंपनी ख़राब नहीं है और ऑफकोर्स फिर से निचले भाव पे खरीदने का मौका मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आप इसके बारे में सोच सकते हैं। और लिए हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर चुके हैं तो अच्छी बात है। और ऑफकोर्स नहीं किए हैं, लॉन्ग टर्म के रखे हैं तो कंपनी अच्छी है। की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस बीच में कंपनी भागी थी, अच्छा खासा रैली की थी, 320 के आसपास पहुंची थी। लेकिन यस, आज की बात की जाए 7% के आसपास बड़ी फॉल देखने को मिल रही है। गैस केमिकल कंपनी है जो इस एंटिसिपेशन में भागे थे कि शायद उनका जो सबसे ख़राब टाइम था वो जा चुका है। तो ऑफकोर्स उसमें तेज़ी भी उस हिसाब से आई थी। बहुत सारी कंपनीज हो गए अपने बॉटम से ना 40-50% में भागी थी। बीच में गैस लक्ष्मी ना 220 के आसपास आई थी और रिसेंटली 315-20 के आसपास पहुंची थी, 100 पॉइंट के आसपास तेजी। तो कंपनी ख़राब नहीं है और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपने क्राइसिस में इसको नहीं बेचा और सबसे ख़राब मार्जिन्स के टाइम में नहीं बेचा, जब कंपनी के मार्जिन्स 3-4% के आसपास हो चुके थे, लास्ट 2 क्वार्टर से गैस कंपनी के मार्जिन 7-8% हो रहे हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है। फ्लूरोकेमिकल में गैस अभी भी कंपनी का एक्सपोजर तो है, पर उसको लेके कोई बड़ी डेवलपमेंट की न्यूज़ नहीं आ रही। कंपनी ख़राब नहीं है, टाइम अगर आप देंगे तो मुझे लगता है गैस कि एक बार ख़राब टाइम निकलेगा केमिकल के स्टॉक के लिए तो कंपनी यहाँ से घूम सकती है। यानी की बात की जाए बिल्कुल भी गैस घबराने की बात नहीं है। 200 के आसपास आपने खरीदा, 210 के आसपास खरीदा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ प्राइस गिर गया तो ये गैस ठीक नहीं है, हमें प्रॉस्पेक्ट पे काम करना है। देवयानी ने गैस बोला था 275 से लेकर 300 इस साल ही नए स्टोर काउंट खुलेंगे। और 2026 की बात की जाए वो तो गैस बहुत ही बुलिश है कि 2000 जो एडिशनल न्यू स्टोर है कंपनी उसको काउंट कर सकती है। गैस बड़ी गिरावट हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है, बट सैडली गैस मार्केट में गिरावट के बाद जल्दी कोई निवेश नहीं करना चाहता। मैं फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर आपको चाहिए होगा कि कौन से 3 कंपनी इस लेवल पे खरीदी जा सकती है, फिर उस पर नज़र बनाए रख सकते हैं, तो बताइएगा। मैं आज के दिन जो इसके बाद जो वीडियोस होगी ना उसको मैं बनाने की कोशिश करूँगा। ऑल्दो गैस अच्छी बात होगी कि कंपनी 200 के नीचे आए, फिर से एक्युमुलेशन करने का मौका मिलेगा। आप सीएमपी में गैस धीरे धीरे फॉर लॉन्ग टर्म कम से कम 3-5 साल के लिए बाई कर सकते हैं। बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि सर देवयानी वर्सेस जुबलिएंट दोनों शानदार कंपनी है, बट मैनेजमेंट की बात की जाए जो वीबीएल के प्रमोटर है देवयानी के प्रमोटर हैं, जो एक बहुत ही रिलीफ वाली बात है। लेकिन जुबलिएंट फूडवर्क्स की बात की जाए ग्राउंड में गैस उनके पिज़्ज़ा नेटवर्क का कोई जवाब ही नहीं है। पे ग्रीन की बात की जाए थोड़ा गैस अलर्ट रहिएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज इसने 800 का इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ा है। अगर 800 का इंपॉर्टेंट लेवल टूटा है और उसको रिक्लेम नहीं कर पाता 1-2 दिनों में और कंपनी 770 के नीचे जाती है तो 750 से लेकर गए 720 ये इनके सपोर्ट जोन बन सकते हैं। तो वो लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अगर उसको तोड़ता है तो कंपनी और गिर सकती है, बट उससे घबराइएगा मत। कंपनी के अर्निंग्स ठीक थे, पुराने निवेशक है, लो लेवल बाइंग है तो कंटिन्यू करें। रही बात फ्रेश एंट्री की, देख लीजिए कि कंपनी अभी के टाइम 1-2 वीक में कैसा बिहेव कर रही है। और जैसे जैसे ओवरबॉट जोन के जो आरएसआई इंडेक्स हैं बहुत सारी कंपनी से कम हुए, वहाँ पे कैसे एक्युमुलेशन बन सकता है। एफसी की बात की जाए आप सबको अच्छे से पता है कि दोस्तों मैंने 20-25 के लेवल पे इसको बहुत बार, आज से 2-2.5 साल पहले बहुत बार कवरेज दी थी और एक ही बात बताया था, पेशेंस रखिए।
अब 20 का लेवल दोस्तों 25 का लेवल टूट के कंपनी 90 के आसपास पहुंची, मतलब एक साल में 20 रुपये का स्टॉक 100 के आसपास पहुंचा, 4-4.5 गुना। अब आप क्या चाहते हैं दोस्तों कि 10-15 गुना भाग जाएं? अगर ये सिर्फ रैली देख के आप निवेश कर रहे हैं और ये भूल जा रहे हैं कि जो कंपनी बहुत तेज़ी से भागती है और टॉप पे अगर आप निवेश करते हैं बिना कुछ सोचे समझें, तो लाइफ की बिगेस्ट मिस्टेक होती है। RFC को होल्ड करता हूँ, डिस्क्लेमर दोस्तों, यस मैं होल्ड करता हूँ। क्या इस लेवल से होल्ड करता हूँ? बिल्कुल नहीं। जब ये 20, 22, 21, 25 के भाव पे थी तब से होल्ड करता हूँ। आज भी कंटिन्यू कर रहा हूँ। फ्रेश बाइंग कर रहा हूँ? नहीं कर रहा हूँ। क्यों दोस्तों? बिकॉज कंपनी ऑलरेडी बहुत भागी है। अब कंपनी का टॉप कहाँ पे बनेगा क्या आपको पता है? मुझे तो गैस पता नहीं। अब कंपनी भाग के 200 क्या 500 भी हो सकती है, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि कंपनी के इंट्रिंसिक वैल्यू के संग कंपनी का प्राइस होल्डिंग क्या सही में सस्टेनेबल है या फिर नहीं, या फिर जो भी न्यूज़ आ रही है बाय द गवर्नमेंट, इसका बहुत लोग ऑपरेटर के रूप में काम कर रहे हैं। तो कंपनी ख़राब नहीं है मेरे हिसाब से। कैसे अवॉइड करने की सलाह दूंगा? जो कंपनी में अनरियलिस्टिक तेज़ी आई है, कम से कम 3-5 गुना, अगर वो 6-5 महीना में भागा है, 1 साल में भागा है, तो थोड़ा सा अवॉइड करें। थोड़ा फ्रॉथ निकलेगा ना, तब दोस्तों में बेटर जो आइडिया है वो मिल जाएगा। दोस्तों मैं मेज़ोकॉन डॉग के लिए भी बोलूँगा, देखिए कंपनी ख़राब नहीं है, कंपनी अच्छी है, लेकिन जो कंपनी का इस 300 के लेवल से 1-1.5 साल में 2000-2500 के आसपास जाती है ना, थोड़ा सा रिस्क इवॉल्व होता है। ऐसा हमने बहुत जगह पे देखा है, खासकर IRCTC में भी देखा है कि 1000 का स्टॉक 1.5 साल में 6500, और उसके बाद गैस 2 साल चला ही नहीं। अब जिनको दोस्तों सही टाइम में घुसने का मौका मिला, पूरा फुल रैली एंजॉय किए, कांग्रेट्स दोस्तों। लेकिन यस, हमें समझना पड़ेगा कि कंपनी सिर्फ अच्छी होने से नहीं होती, एक बाइंग जोन भी होते हैं। रैली निकली है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमारे पास हज़ारों ऑप्शंस हैं, सिर्फ यही क्यों। बट आपके पास एक कंपनी होल्ड करें फॉर लॉन्ग टर्म कर सकते हैं। आपको प्रॉफिट बुक करना है, आपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह मशवरा ले सकते हैं, बट फ्रेश एंट्री गैस में कोई भी भागे हुए बहुत पागल की तरह स्टॉक को नहीं बोलूँगा। गैस आरविन में मेरी वही कमेंट्री होगी, कंपनी कुछ ख़राब नहीं है, लेकिन इतना गैस 20-30 रुपये का स्टॉक अगर 200 के आसपास जाएगा 1-1.5 साल में, तो ऑफकोर्स थोड़ा बहुत होगा इस प्रॉफिट बुकिंग हम लोग देखेंगे। यस, ये पूरा गैस इंटायर पूरा एक वीक ना क्या होने वाला है, इस पर मेरी खास फोकस होगी। अगर ये पुराना हाई को तोड़ के नया हाई लगाता है, तब तो गैस टॉप और बन सकता है, आगे जा सकता है। लेकिन यस, अगर वो नहीं होता है और फिर से गैस फिबोनाची पैटर्न से अगर ये 23% के आसपास करेक्शन के बाद नीचे जाता है ना, थोड़ी खतरे की घंटी होगी। यस, बहुत लोग मुझसे पूछ रहे हैं सिर्फ फिबोनाची पैटर्न का वीडियो कहाँ पे है। प्लेलिस्ट में गैस चाहिएगा तो आपको टेक्निकल वीडियोस मिलेंगी। उस टेक्निकल वीडियोस के सीरीज़ में ही आपको फिबोनाची पैटर्न मिलेगा। एक व्यक्ति होंगे, मैंने थंबनेल में लगाया है, आप जाकर प्लीज़ चेक करिएगा। तो उधर पे कैसे आपको पूरा जो ओवरव्यू है ना, टॉप से कैसे गिरावट में हम लोग प्ले कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। फ्रेश एंट्री गैस कोई भी भागे हुए स्टॉक्स पे जो कि हाथ से निकल गया है, मैं आपको अवॉइड ही करने का सलाह दूंगा। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, ट्रेडर है, मोमेंटम ट्रेडर है, तब कोर्स अपना स्टॉप लॉस लेके आप काम कर सकते हो। में केवल्स की बात की जाए, स्ट्रॉन्ग बेस दोस्तों वही 450 से लेके 470 के आसपास हो चुका है, और उस बेस से गैस कंपनी थोड़ा बहुत भागी ज़रूर है। हमने इसके बाद जब 600 के आसपास गया बाइंग करी? बिल्कुल भी नहीं। कब बाइंग का लेवल था? बिलो 200। और बहुत बार मैंने बताया भी था, कंपनी गैस 3 जनवरी से भाग के 200 से 160, 70 और 160 से 600 भागेगी, तो टॉप पे गैस खरीद के फ़ायदा नहीं है। बीच में कंपनी ASM लिस्ट में आई थी और उसके बाद मोमेंटम गायब हुआ था। बट कंपनी अभी के टाइम बेस फॉर्मेशन कर चुकी है। अगर आपको खरीदना है, आप एक बार एनालिसिस कर सकते हैं। बेस्ट यही होगा कि Q2 के नंबर्स के बाद जजमेंट ले, बट कंपनी ख़राब नहीं है। आपने अगर सवारी कर ली है तो लॉन्ग टर्म होल्ड करें। मेरे ऐसा मानना है इस कंपनी लॉन्ग टर्म में एक रिवॉर्डिंग मशीन बन सकती है, जैसा कि इसने पैसे बनाए हैं। आई होप मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।